जी ख़वातीन हज़रात, उम्मीद है कि आपको जो मनकबत है आज की वो भी बहुत पसंद आई होगी। आपका प्रोग्राम सुबह हिदायत और हम रोज़ाना लेकर आते हैं। इसमें आपके लिए कोई ना कोई टॉपिक इस पे हम मिलकर बहस करते हैं और कोशिश करते हैं कि जिस कदर मुमकिन हो सके हम आपके लिए कोई मेहमान लेकर आएँ जो जिसके साथ गुफ्तगू करने से आपकी नॉलेज में मज़ीद इजाफ़ा हो और आप अपने ख़यालात का इजहार भी कर सकें। जैसे कल हमने आपको इमरान रज़वी साहब जो कि एक पॉलिटिशियन भी हैं और सोलिसिटर भी हैं, उनके साथ हमने बातचीत की। उम्मीद है कि आप लोगों ने इसको जो है पसंद किया होगा। अब हमारा सेगमेंट आज मंगल का रोज़ है। मंगल के रोज़ मैं आपको बताती हूँ कुछ घरेलू टोटके, वही वाले टोटके जो दादी अम्मा के होते हैं, जो दादियाँ नानियाँ बताती हैं दोबारा, तो उसको हम दोबारा जो है वो रिकॉल कर लेते हैं, रिमाइंड करवा देते हैं अपने आप को, क्योंकि ये बहुत काम आते हैं उस मौक़ों पर जब हमारे पास और कोई जो है उसकी दवा नहीं होती, तो फिर ये हमारे काफ़ी काम आते हैं। अक्सर ऐसा होता है कि कपड़े पर हल्दी का दाग पड़ जाता है जब आप कुकिंग कर रही होती हैं। तो कई दफ़ा ऐसा होता है कि मेहमानों ने भी आना होता है और आप जल्दी में होती हैं, तो आप सोचती हैं कि चलें जो कपड़े मैंने पहने हैं मेहमानों के मतलब जो तैयार होने के लिए, वो मैं उसी के साथ कुकिंग भी कर लेती हैं और हल्दी जो है वो समटाइम्स आपके कपड़ों पर गिर जाती है। तो इस जो हल्दी वाला हिस्सा है जिस पे हल्दी गिरी है, अगर आप उसको लीमू के साथ जो है वो तर कर देंगी, यानी अच्छी तरह लीमू इसके ऊपर निचोड़ दीजिए, को अच्छी तरह वहाँ से भीग जाए और कुछ देर के बाद इसको साबुन से धो लें और आप देखेंगे कि दाग जो है वो गायब हो गया है। इस्त्री के जलने का जो निशान है वो कपड़े पर पड़ जाता है। कई दफ़ा ये होता है कि मुकम्मल जो है वहाँ से वो नहीं जलता, लेकिन धब्बा सा एक जो है वो मुस्तकिल तौर पर पड़ जाता है। कई दफ़ा कीमती कपड़ों में पड़ जाता है और बहुत अफसोस होता रहता है कि ये गलती हमसे क्यों हुई, लेकिन हो जाता है कभी, क्योंकि ज़ाहिर है घर के कामकाज में इस तरह की भी वाक़यात होते रहते हैं। आप ऐसा करें कि इस्त्री जहाँ पे का निशान जिस कपड़े पर पड़ गया हो, तो वहाँ पर मुतासरा हिस्से पर टिश्यू पेपर रख दें। माफ़ी चाहती हूँ, टिश्यू पेपर रख दें, इस पर 2-3 कतरे आप हाइड्रोजन पेरोक्साइड टपकाएं। अब गीली हालत में ही इस कागज़ के ऊपर इस्त्री फेरें, दाग दूर हो जाएगा। दोबारा बताऊंगी आपको कि जहां इस्त्री का जलने का निशान पड़ा है वहां पर आप एक टिश्यू पेपर रखें, इसके ऊपर 2-3 कतरे हाइड्रोजन पेरोक्साइड के डालें और फिर इसको गीली हालत में ही इस कागज़ के ऊपर दोबारा इस्त्री फेरें और दाग जो है वो दूर हो जाएगा। जले हुए दाग पर अगर आप कॉर्न फ्लावर की जो लई है थोड़ी सी पेस्ट बनाकर रखें और फिर सूखने के बाद पेस्ट को झाड़ दें, तो भी जो है वो दाग उतर जाएगा। इस तरह अगर काजल या आई पेंसिल वगैरह का दाग आपके कपड़ों में लग जाता है, तो इस मुतासरा हिस्से को जो है वो नीम गर्म पानी में भिगो दें और 1 पाउडर पानी में 2 चम्मच नमक मिलाकर इससे धो लें। आपका जो कपड़े का दाग है जिसके ऊपर आपका मेकअप लगा है वो बिल्कुल साफ़ हो जाएगा। कपड़े जो हैं वो बार बार इस्तेमाल करने से और फिर बार बार धोने से, बजाय उनके कि उसमें रंगत में उनकी सफ़ेदी आ जाए, सफ़ेद कपड़ों के वो थोड़े पीले पीले हो जाते हैं और जो कि बदनुमा मालूम होते हैं, उनकी असल जो सफ़ेदी है वो कहीं खो जाती है। तो ऐसे में अगर आप इनको धोते वक्त जब कपड़े आप धो रहे हों तो थोड़ा सा पानी में लीमू निचोड़ लें और उसके साथ जो है आप देखेंगे कि जब आप कपड़े धुले हुए निकालेंगे तो काफ़ी सफ़ेद और चमकदार हो चुके होंगे। सफ़ेद कपड़ों में ज़ाहिर है अगर आप कोई कंडीशनर वगैरह लगाते हैं तो उससे भी जो कपड़ों की हालत है वो बेहतर हो जाती है। अगर आप सफ़ेद कपड़ों को ब्लीचिंग पाउडर से धोएं तो भी आपकी जो मतलब थोड़ा सा पानी में ब्लीचिंग पाउडर मिक्स कर लें और उस कपड़े में उस पानी में जो है आप सफ़ेद कपड़े धोएं तो वो काफ़ी निखर जाते हैं। लेकिन ख्याल रखिए कि कोई रंगदार कपड़ा उसके अंदर मत डालें, क्योंकि इस तरह से जो रंगदार कपड़े हैं उनका रंग उड़ जाएगा। अगर कपड़ों पर च्युइंगम चिपक जाए, जो कि अक्सर होता रहता है, तो रुई की मदद से जो मट्टी का तेल होता है उसको आप उस पर रुई की मदद से उसके ऊपर लगाएं तो थोड़ी देर में जो च्युइंगम है वो उसके ऊपर से आसानी से उतर जाएगी। आपको ये भी मैंने पिछली दफ़ा बताया था कि अगर आप च्युइंगम के ऊपर बर्फ़ की जो टुकड़ा है उसको उसके ऊपर मलेंगे, थोड़ी देर रगड़ेंगे, तो जो च्युइंगम है वो उसके बाद उसको च्युइंगम को जो आप थोड़ा सा खुरचें तो वो फ़ौरन वहाँ से उतर जाएगी। अगर रेशमी कपड़ों पर अक्सर दाग पड़ जाता है तो आप उनको धो भी नहीं सकते, इसलिए मुतासरा हिस्सा जहाँ पे मुतासरा हिस्सा होता है वहाँ पर अगर आप बोरिक एसिड का जो महलूल है वो इस्तेमाल कर लें तो काफ़ी जो है वो फ़र्क पड़ जाता है। उससे जो है वो उसका जो रेशमी कपड़ा है उसका दाग, जो भी कोई पुराना दाग हो, वो ख़त्म हो जाता है।
बात करते हैं हम ऐसे बच्चों और मरीज़ों की जिनको ग़िज़ा जो है वो सही तरह से हज़म नहीं होती, और उनकी जो स्पेशली जो बेबीज़ होते हैं उनकी जो विंड का प्रॉब्लम होता है वो हमेशा रहता है, और वो इसकी वजह से बेचैन रहते हैं, बेकरार रहते हैं और रोते रहते हैं, और अक्सर माओं को समझ में नहीं आता कि इनको क्या प्रॉब्लम है। तो ऐसे में आप लेकिन ये आपको जो भी मैं टोटका बताती हूँ, प्लीज़ आप इसको अगर कोई आप किसी किस्म की एलर्जी है, किसी किस्म की आपको किसी मेडिकेशन पे आप ऑलरेडी हैं, तो अपने जीपी से पहले मशवरा कीजिए। बगैर जीपी के मशवरे के किसी भी किस्म का कोई टोटका अपने ऊपर जो जबकि आप मेडिकेशन ले रहे हैं या एलर्जी के मरीज़ हैं, आप इस्तेमाल मत कीजिए। 2 ताज़ा अंडों की सफ़ेदी को जो है वो आप आधा किलो पानी जो है उसके अंदर आप मिला लें। अंडों की सिर्फ सफ़ेदी लेनी है, और जायके के लिए, क्योंकि वो ज़ाहिर सफ़ेदी का पानी के साथ मिलकर जो जायका है वो काफ़ी बदजायका हो जाता है, तो ऐसे में आप कदरे उसमें थोड़ी सी नमक और थोड़ी सी चीनी डाल दें। ये पानी अगर आप बच्चों को या मरीज़ों को पिलाएंगे तो उनके पेट में जो ग़िज़ा हज़म ना होने का जो प्रॉब्लम है वो बहुत जल्दी दूर हो जाएगा। अक्सर ऐसा होता है कि आलू हमारे घर में पड़े जो होते हैं, जब हम उसका सालन बनाने लगते हैं आलू का, तो उनमें अजीब सी मिठास पाई जाती है जो कि सालन की सारी जो खूबसूरती है, जो उसका जायका है, उसको ख़राब कर देती है। तो अगर आप आलू काट लें और फिर उसमें खूब नमक और लहसुन और सिरका लगा कर रखें, नमक लहसुन और सिरका लगा कर रख दें, तो उन्हीं आलूओं को जिनको आपने किसी गोश्त में डालना है या किसी और सब्ज़ी में डालना है, उनको नमक लहसुन और सिरका लगाकर जो है आप रख दें। आप पौने घंटे के बाद 1 घंटे के बाद उनको सालन में डालें, वो बिल्कुल भी मीठे महसूस नहीं होंगे, बल्कि आपके सालन का जो टेस्ट है वो भी मज़ीद बढ़ जाएगा। आटा जो है घर में गूंदा जाता है, तो फ्रिज में रखने के बावजूद दूसरे या तीसरे दिन जो है उसकी खमीरा हो जाता है, खमीर आ जाता है उसके ऊपर। तो अगर आप आटे को खमीर से बचाना चाहें तो आप जब आटा गूंदें तो फ़ौरन उसके ऊपर ऑयल का एक थोड़ा सा लेकर हाथ में डालकर उसको उंगलियों की मदद से ही आप आटे के ऊपर जो हल्की सी तह चढ़ा दें। तो इस तरह आटा जो है वो काफ़ी दिन तक इस्तेमाल हो जाएगा, और उसकी वो जो खमीर भी नहीं उठेगा, क्योंकि जो खमीर पैदा करने वाले बैक्टीरिया होते हैं वो चिकनाई की तह की वजह से आटे की मसामात में दाखिल नहीं हो सकेंगे और आटे में खमीर पैदा नहीं हो सकेगा। और अगर आप चाहते हैं कि खमीरी आटा भी समटाइम्स हमें चाहिए होता है, उससे बहुत मज़ेदार तंदूरी रोटियां बनती हैं, और अगर आप आटे को खमीर करना चाहते हैं, खमीर पैदा करना चाहते हैं, तो आटे को लस्सी से गूंदिए। लस्सी से गूंदने से जो आटा है उसमें खमीर पैदा हो जाएगा, और आप जब उसे रोटी पकाएंगे तो बहुत ही नरम और मज़ेदार होगी, और देर तक वो रोटी खुश्क भी नहीं होगी, बल्कि उसमें अच्छा सा एक जो है वो टेस्ट आता रहेगा। अक्सर ऐसा होता है कि जब हम रोटियां या चपातियां बनाती हैं तो हम उनको जो हॉट पॉट होता है या जिसमें हमने उसको गर्म रखना होता है उसमें रख देते हैं, तो उनके अंदर सीलन सी पैदा हो जाती है। वो थोड़ी, या फिर उनको अगर आप 2 घंटे के बाद इस्तेमाल करेंगे तो उसके अंदर जो है वो अट चुकी होती हैं और वो खाने के काबिल नहीं रहती। अगर आप यूँ करेंगे, जब रोटियों को आप सेव कर रही हैं उसके अंदर आप थोड़ी सी अदरक का जो एक छोटा सा पीस है अदरक का, वो अगर आप डाल दें और फिर आप जो है जिसमें भी जगह में आप रख रही हैं, जिस पैन में रख रही हैं, हॉट पॉट में रख रही हैं, तो उससे वजह से जो रोटियाँ हैं वो नरम भी रहेंगी और ताज़ा भी रहेंगी। हिचकी लग जाए, बहुत अजीब महसूस होता है, कोई समझ नहीं आती तरीका कि इस हिचकी को कैसे दूर किया जाए। बड़ी तकलीफ दे तो नहीं होती, लेकिन अनकंफर्टेबल जो है वो बहुत फील करते हैं जब हिचकी लगती है। तो एक सब्ज़ इलायची जो है वो आप चबाकर निगल लें और फ़ौरन ठंडे पानी का एक गिलास पी लें ऊपर से, और आप देखेंगे कि आपकी हिचकी जो है बिल्कुल बंद हो गई है। दही हमारे फ्रिज में एक लाजिम चीज़ होती है जो पड़ी होती है, और दही के हम ऐसा होता है कि जब शॉपिंग करने जाती हैं ख़वातीन ग्रॉसरी की, तो वो महीने भर का या हफ्ते भर का दही जो है वो ख़रीद लेती हैं। अगर आपको ये खौफ है, ये डर है कि दही जो है वो ख़राब हो जाएगा या हो जाता है, तो आप उसके लिए बहुत ही आसान तरीका है कि आप उसके अंदर कच्चे नारियल के छोटे छोटे जो टुकड़े हैं वो दही में डाल दें। इस तरह ये होगा कि आपका जो आपने इस्तेमाल करना है दही, वो जितने भी दिन आप फ्रिज में पड़ा रहेगा वो ख़राब नहीं होगा बिल्कुल भी। उसके अंदर किसी भी किस्म का जो उसके अंदर उली नहीं लगेगी, फंगस नहीं लगेगी, वो एक ऊपर सा अजीब सा उसके तह आ जाती है, वो नहीं लगेगी। तो आपका जो दही है वो बिल्कुल ठीक पड़ा रहेगा। जिन लोगों के बाल झड़ते हैं, बाल झड़ने के लिए एक आपको बताते हुए सेगमेंट के आखिर में एक नुस्खा बताती चलूँ कि सीकाकाई मिल जाती है, वो अब यहाँ भी मिल जाता है आराम से शॉप्स पे। माश की दाल और मेथी जो है
सिल पर आप उसको बारीक पीस लें, बड़े अच्छी तरह से उसको जो है आप उसको बारीक चटनी की तरह आपने पीसना है, सीकाकाई को, माश की दाल को और मेथी को। और इसके बाद जो है आप चटनी की तरह पीस लें और फिर इसको अपने बालों में लगाएं, तो आपके बाल ना सिर्फ झड़ना बंद हो जाएंगे बल्कि गिरना भी बंद हो जाएंगे, और इनका सफ़ेद जो रंग है होना, जो जल्दी एज से पहले जिनके बाल सफ़ेद हो जाते हैं वो भी रुक जाएगा और बाल बहुत चमकदार और ख़ूबसूरत हो जाएंगे। तो ये तो ख़वातीन हज़रात आज हमारे थे टोटके जो मैंने आपको बताए कि हम छोटी छोटी ऐसे मौक़ों पे घर में मौजूद चीज़ों से कैसे मदद हासिल कर सकते हैं। ब्यूटी टिप्स में आपको बताती हूँ कि हम अपनी सेहत की और अपने जो स्किन, बालों और शख्सियत की निगहदाश्त कैसे कर सकते हैं। और बाकी जो आज के दिन मैं आपको जब घरेलू टोटके बताती हूँ तो कोशिश करती हूँ बताऊँ कि आप जो घर में मुख्तलिफ़ किस्म के हमें जो मसाइल का सामना काम करते वक्त पेश आता है उनमें किस तरह से हेल्प हो सकती है। हमारा जो हम ब्रेक की तरफ जाएंगे, ब्रेक के बाद वापस आएंगे, उसके बाद आप लोगों का फेवरेट सेगमेंट आलमी जायज़ा होता है। उसके लिए हम अली भाई के पास जाते हैं। फ़िलहाल हम लेंगे एक ब्रेक और ब्रेक के बाद आपसे दोबारा मिलते हैं।